Okay, good morning, everyone. So, this is the fourth session so far, and we have completed till Gandhi and his early movements, and now we are continuing from this topic. So, let us begin. So, the very first question is Gandhi ji. ओके, तो वो भावनगर में पढ़े हुए थे, ठीक है, और वो जो करमचंद गांधी है वो दीवान थे कहाँ के, पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के, ठीक है। फिर उसके बाद में लाइक उन्होंने कई सारी बुक्स पब्लिश की, कई सारे पेपर्स पब्लिश किए जब वो साउथ अफ्रीका में थे उस टाइम। तो एक जैसे इंडियन ओपिनियन थी उनकी मैगजीन थी, तो दिस इज इम्पोर्टेंट मैगजीन, ठीक है। एक फिनिक्स फार्म था डर्बन साउथ अफ्रीका में। उसके बाद में जो गांधी थे, ठीक है, उनकी लाइक नो सोच वही सत्याग्रह, पैसिव रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा फोकस थी, एंड ही बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड non-violence. Okay. So why non-violence? Because this is the right or like no apt way to attain the truth. Okay. Then moving ahead, so Gandhi ji पहले South Africa में थे and there he led many movements, and then after that he returned back to India in 1915. वो डेट उसी डेट को मनाते हैं ना, प्रवासी भारतीय दिवस। Exactly. हाँ, ठीक है। फिर क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वन सेशन वाज गोइंग ऑन एंड विच वाज अटेंडेड बाय गांधी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो दिस सेशन वाज कैलकाटा सेशन 1901। कैलकाटा में कई बार हुआ था, जैसे 1901 वाला वहीं पे हुआ था, 1906 वाला फिर वहीं हुआ था, फिर 17 जिसको एनी बेसेंट हेड कहती है वो भी वही होता है, और उसके बाद में 1911 का भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग जहाँ पे लाइक नो फर्स्ट टाइम जन गण मन गाया गया था, वो भी कैलकाटा में ही हुआ था गाइस। ओके, तो हाँ ऐसे काफी 4 से 5 सेशन हुए थे, और जितने भी कैलकाटा में हुए थे उनका सारों का अपना अपना कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है ही। तो वैसे हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन सभी एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद में जो गांधी जी थे उन्होंने इंडिया के अंदर अहमदाबाद पर सत्याग्रह आश्रम सेटअप किया। ओके, और फिर जो महात्मा गांधी है उनके पॉलिटिकल गुरु या मेंटर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, जी के गोखले। और इनका गोखले जी का क्या क्या था? जैसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी था 1905 में, ठीक है। फिर उसके बाद में एथिक्स रिलीजन सत्याग्रह जो टर्म थी वो किसने कॉइन की थी? महात्मा गांधी ने। ओके, एंड उसके बाद में करेक्ट क्रोनोलॉजिकल इवेंट, मतलब जो करेक्ट क्रोनोलॉजी है उसमें लगाना है। तो चंपारण है, नॉन कॉपरेशन है, खेड़ा है, अहमदाबाद है, इन सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लीज अरेंज। सबसे पहले तो चंपारण ही था, फिर चंपारण, खेड़ा नहीं, इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा, एक 28 में हुआ था, एक 18 के आसपास हुआ था। खेड़ा पहले हुआ था। पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, अच्छा, फिर नौ। ओके, एंड फिर उसके बाद में फर्स्ट सत्याग्रह किसको बोला जाता है? चंपारण को। इवन चंपारण को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोला जाता है। चंपारण सत्याग्रह क्या था? मतलब जस्ट एक बेसिक उसका प्रीमाइस तिनसुकिया, एक तिनसुकिया सिस्टम था कि मतलब 1/3 पे आपको नील की खेती करनी है, वो कंपलसरी था शायद। नहीं, 20/3 पे ऐसे कुछ था। 1/20 पता ना, 300 क्या, यार वही 300 क्या कहते थे, एग्जैक्ट मुझे नहीं वो याद, मेजरमेंट याद है। तो वो कंपलसरी था कि आपको इतने पे खेती करनी, उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट था ये सब। तो 3 कठिया। ओके, 3 काठी। 3 कठिया का मतलब क्या होता है? 3/20, और जो 1/3 होता है ना वो तेभागा मूवमेंट में 3 भाग, मतलब 1/3। ओके, हेलो हेलो। आई कैन लिसन, बट ओके, यू कैन हियर द नॉइज। ठीक है।
सो 1/3 और जो 3 कठिया था उसमें होता था 3/20। ठीक है, उसके बाद में कास्टलेस अनटचेबल्स के लिए भी इनकी लड़ाइयाँ थी। और फर्स्ट टाइम जिन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला था, हु वाज दैट पर्सन हु प्रोक्लेम्ड गांधी एज फादर ऑफ नेशन? सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट। ठीक है, और गांधी जी को महात्मा किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं स्टेट पीसीएस में क्या, जिसमें जिस जेल में गांधी जी थे उसका क्या नाम था, यह बता। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले पे ये सारे क्वेश्चंस, बस मेंटर कौन था, एसओआईएस कौन था, तो वो हमने देख लिया है। उसके बाद में हंगर स्ट्राइक कौन सा था, मतलब वो जो मूवमेंट हुए थे गांधी जी के कई सारे, उसमें से हंगर स्ट्राइक कौन सा था? गुजरात मिल्स। अहमदाबाद स्ट्राइक होती है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो। यस यस। एंड उसके बाद में जो अहमदाबाद वाला था वो क्या था? इंडस्ट्रियल वर्कर्स का था, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। और अहमदाबाद सत्याग्रह के अंदर कॉटन मिल वर्कर्स, जो वही वो क्वेश्चन रिपीट हुए हुए। खेड़ा हुआ कब था? 1918। सीडीएम कब हुआ था? ईयर आई वांट टू नो। स्टारडस्ट, एमेबल, शिवम प्लीज ट्राई टू आंसर। ओके, सो सिविल डिसोबीडियंस कब हुआ था? 1930। एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920। चंपारण 17। Okay, who was the person who, like, no, brought the attention of Gandhiji towards the situation of Champaran या Indigo prisoners of Champaran? Who was that person? शुक्ला। Shukla. Okay, Ram Prasad Shukla. Sorry, Ram Kumar Shukla. देन उसके बाद में चंपारण जो है उसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोला जाता है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था ये चंपारण, तो इसमें क्या था? इंडिगो वर्कर की जो प्रॉब्लम्स थी बेसिकली वो सॉल्व करनी थी। 3 कठिया के अंदर 3 कठिया स्टैंड्स फॉर 3/20 पार्ट। देन ओके, बाबा रामचंद्र was associated with which peasant movement? रामचंद्र इंडिगो। was associated इंडिगो नहीं, नो। बाबा रामचंद्र was associated with अवध किसान movement, okay? अवध। स्वामी सहजानंद किससे एसोसिएटेड थे? किसान सभा। यस, यूपी ऑल किसान इंडिया, सभा। ऑल इंडिया किसान नहीं, यूपी यूपी किसान सभा डिफरेंट। यूपी किसान सभा और ऑल इंडिया किसान सभा दोनों अलग हैं। यूपी किसान सभा में 3 लोग थे, ठीक है? मदन मोहन मालवीय, आई से इंदिरा द्विवेदी समथिंग, और फिर जी से गौरी शंकर मिश्रा। तो दीज 3 आर एसोसिएटेड विथ आपका यूपी किसान सभा। बाबा रामचंद्र थे आपके इससे अवध, सॉरी, हाँ अवध से थे, और स्वामी सहजानंद बिहार से थे। ठीक है, ओके। उसके बाद में जो ऑल इंडिया किसान सभा का पहला सेशन हुआ था, दैट वाज प्रिसाइडेड बाय द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा वाज प्रिसाइडेड बाय स्वामी सहजानंद। ओके, स्वामी सहजानंद। और ये जो सेशन, ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो सेशन है कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, स्वामी सहजानंद सेशन का हुआ था लखनऊ में हुआ था। किसने प्रिसाइड किया था? स्वामी सहजानंद। फिर बिहार, जस्ट एक चीज याद रखना, ऑल इंडिया किसान सभा और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा दोनों के जो है वो स्वामी सहजानंद ही थे। ठीक है, भवन सिंह थे तेभागा के भवन सिंह थे। बारदोली सत्याग्रह के प्रेसिडेंट कौन थे?
बारडोली सत्याग्रह। पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुड। और कब हुआ था? आइडिया लाइक क्रोनोलॉजी के लिए ईयर? आई थिंक 27-28 के आसपास 24। हुआ था। 24 नहीं, 27 28 ठीक है, 28 हाँ 28 डजंट मैटर, कोई बात नहीं, गलत या सही आंसर आने चाहिए, ठीक है। गलत हुआ तो भी कोई बात नहीं, अल्टीमेटली यू विल गेट टू नो कहाँ पे गलती है, ठीक है। कौन से मूवमेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल गोट द टाइटल ऑफ सरदार? इसी बारदोली वाले में, हाँ या बारदोली या खेड़ा में से एक में था, शायद बारदोली था। खेड़ा में नहीं है, ठीक है। हाँ बारदोली, महात्मा गांधी ने दिया था ना। नहीं, बारडोली की विमेन ने दिया था, वहां जो पार्टिसिपेट कर रही थी बारडोली सत्याग्रह में। सी Right. आई कि विमेन ने दिया था और मतलब गांधी जी हेड थे उस टाइम में, तो लेकिन मतलब इधर क्लियरली वैसे ऐसा मेंशन है कि महात्मा गांधी गेव द टाइटल ऑफ सरदार, ठीक है। व्हाट आई फील इज दिया तो वैसे विमेन ने ही था, मतलब ऐसा ही हम पढ़ते हैं, बट माइट भी ऐसा हो सकता है मतलब उन्होंने दिया था, उन्होंने फाइनल जो गांधी जी थे मतलब उन्होंने कुछ उसको लाइक नो मतलब कुछ ऐसा होगा, विमेन ने दे दिया फिर उन्होंने उसको फाइनल फिक्स करवा वो दिया। भी है ना कि आयोग अगर यही मानता है तो हमें वही फॉलो करना पड़ेगा, बाकी तो ठीक है, वो मैंने भी दिया होगा। ठीक है। फिर भूदान मूवमेंट था, किसने स्टार्ट किया और ये कहाँ पे हुआ था भूदान? अब देखो नाम से भी समझ आ रहा है भूदान विनोबा मतलब भावे, भावे भावे। यस। और कब हुआ, कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में, आंध्रा। ठीक है। अच्छा विनोबा भावे कुछ और भी थे? हाँ हाँ फर्स्ट वो इंडिविजुअल सत्याग्रही। हाँ correct। फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही भी थे, इन्होंने फ्लैग सत्याग्रह भी लीड किया था विनोबा भावे ने। तो अब जब आपने फर्स्ट बता दिया तो फिर मुझे सेकंड थर्ड सत्याग्रही कोई बता सकता है? जवाहरलाल नेहरू सेकंड है, ब्रह्मदत्त थर्ड है। वेरी गुड अंजू, नाइस। ओके चले आगे। नेक्स्ट इज ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी वाला चैप्टर है। नाउ लेट अस बिगिन विद दिस। तो इसमें लाइक नो मोस्टली सारे मूवमेंट्स होंगे जो ट्रेड यूनियन के टाइम के थे, ठीक है। तो यू पीपल कैन रिकॉल मीनवाइल एंड लेट अस स्टार्ट, ठीक है। सो सबसे पहली ट्रेड यूनियन कौन सी थी जो कभी भी स्टैब्लिश की गई थी? द वेरी फर्स्ट ट्रेड यूनियन। सो आई वांट टू नो किसने की और कहाँ पे की। टू थिंग्स प्लीज ट्राई। लाला लाजपत मद्रास में हुई थी फर्स्ट। बिल्कुल सही है, मद्रास में हुई थी फर्स्ट। किसने की थी? या तो एनएम जोशी राव या वाडिया, दो में से एक ही थे। हाँ वाडिया, बीपी वाडिया। So this was the very first trade union and it was established in 1918, and around 1918 only we see the upsurge in these communist movements, like no they were asking for the trade rights or the like capitalist movement थे या labor movement थे। तो इस साल का like no incoming जो होता है वो 1918 के आसपास होता है, and then they will like no last till I guess जो मेरठ वाला conspiracy होता है उसके आसपास जाके they will end, okay। तो उसके बाद में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद वाला किसका था? अनुसुईया साराभाई। सी महात्मा गांधी जी बनाया था वैसे। गांधी जी, ठीक है। हाँ जो अनुसुईया वाली थी वो उनसे एसोसिएटेड थी, बट द थिंग इज जब फाउंड आता है ना तो फाउंडर तो या तो मतलब जो फाउंडर है वही होंगे ना, मेंबर्स को हम फाउंडर्स नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल एनी बसेंट जो थी वो थियोसॉफिकल की फाउंडर थी, फॉर से दिस, क्या ये सही है? नहीं नहीं। नहीं, ब्लेवत्स्की एंड वो थे ऑलकॉट। वैसे ही मतलब जब भी आप फाउंडर्स को याद करते हैं तो सेपरेट लिख रहे हैं, मेंबर्स को हम फाउंडर नहीं बोलेंगे। देखो ये गलती ना मतलब बहुत छोटी सी है बट ये बहुत कॉस्टली पड़ सकती है, तो ये चीज थोड़ा संभल के। ओके अंजलि, ठीक है। उसके बाद में एनएम लोखंडे। एनएम लोखंडे वाज द लाइक नो मोस्टली फर्स्ट लीडर थे इंडिया में स्ट्रांगली जिन्होंने ऑर्गेनाइज्ड किया था लेबर मूवमेंट को, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड लेबर मूवमेंट इन्होंने चलाए थे, ठीक है। उससे पहले अनऑर्गेनाइज थे या स्टार्ट कर दिया नहीं कर दिया, ठीक है। देन एटक,
एटक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एटक का प्रेसिडेंट कौन था? द वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एटक वाज लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। कहाँ पे मतलब ये कब बना था एटक? 1920 में। 1920 में। कहाँ पे हुई थी इसकी फर्स्ट सेशन? एटक का फर्स्ट सेशन हेल्ड एट मुंबई। मुंबई। ओके। ट्रेड यूनियन के ज्यादातर मूवमेंट मुंबई से ही शुरू हुए थे। हाँ, उसके बाद में रेडिकल रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी किसने स्टेब्लिश की थी? एमएन रॉय। क्या नाम था एमएन रॉय का? फुल नेम कोई बता सकता है? मानवेंद्र नाथ रॉय। नाइस। मानवेंद्र नाथ रॉय वाज द पर्सन और द फेस बिहाइंड रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है। अच्छा, एमएन रॉय का एक पेपर था, मतलब एक मैगजीन थी जो रिलेटेड थी कम्युनिस्ट। एनीवन? वैंगार्ड। ओके, VANGUARD, वैंगार्ड। ओके। उसके बाद में वैसे ही थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है बट देख लेते हैं। जैसे एटक 1920 में स्टैब्लिश हुआ था, बॉम्बे में इसका सेशन हुआ था, लाला लाजपत राय। ठीक है। उसमें एक दीवान लाल चमन भी थे, वो क्या थे? वो सेक्रेटरी थे। वैसे ही इसका एक सेशन नागपुर में 1929 में हुआ था। ओके। अब 1929 से सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? लाइक अगर हम INM की बात करते हैं तो क्या आता है दिमाग में 1929 से? लाहौर सेशन। गुड। अब लाहौर सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। क्या हुआ था इस मूवमेंट में? और यहाँ पर मैम एक तो वही था कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे ऐसे डिक्लेयर किया था कि हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पे पूर्ण स्वराज को अपना गोल बनाया था। नाइस। ठीक है। तो अब इससे हम याद रख सकते हैं कि देखो 1929 में ही वो हुआ था और 1929 में एटक का एक सेक्शन हुआ था इधर नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है। अब वो भी किसने प्रिसाइड किया होगा फिर? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। Okay. Any confusion so far, or shall we move ahead? चलें आगे? Yes. Okay. Now next is Rowlatt Act, जलियांवाला बाग, and सब कुछ अब इसी के बारे में डिस्कस होगा अगले शायद 5-6 मिनट तक। Okay, so first of all Rowlatt Act, what was it? कहाँ पे क्यों पास हुआ? क्या सिचुएशन उस टाइम थी? फिर इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या थे? एक लंबा सा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। रॉलेट कमीशन था ना, मतलब जो कमीशन था उसका हेड था। रॉलेट एक्ट में मास गैदरिंग को हाँ मैम, आप बताइए। अंजलि मैम बताइए। Okay. ऑल राइट। तो 1919 रॉलेट एक्ट को और क्या बोला जाता है? हिमालयन ब्लंडर बोला जाता है, इसको ब्लैक एक्ट बोला जाता है। ठीक है। या अंजलि प्लीज कंटिन्यू। मैम डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। अभी क्वेश्चन क्या है वो आप एक बार बता दीजिए। ओके, इट्स ओके। तो फिर उसके बाद में क्या होता है? जो रॉलेट एक्ट था उसके अंदर क्या था? इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। ठीक है, मतलब जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years तो स्ट्रेट। 1919 का ये मूवमेंट था। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि रॉलेट जो सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, इसके अंदर गांधी जी ने कुछ कुछ कंपोनेंट्स होम रूल लीग के भी इस्तेमाल किए थे। नाउ यस और नो? मतलब कैसा हुआ था? क्या गांधी जी ने कुछ एलिमेंट इस्तेमाल किए थे होम रूल के रॉलेट में? सत्याग्रह यूज किया था। सी, पहले कब हुआ था होम रूल मूवमेंट? 1916 में हुआ था। ठीक है।
और गॉलेट कब हुआ था? 19 में हुआ था। सपोज एक स्टेटमेंट आती है तो थोड़ा सा अगर हम जनरल होके सोचे कि होम रूल मूवमेंट जो था एनी बेसेंट का था और तिलक का था, प्लस उसमें कई अच्छे कंपोनेंट्स थे जिसकी वजह से बाद में मदन मोहन मालवीय ने भी उसे ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, मतलब इन केस अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में ये सीधा आ जाता है तो हम इतना तो सोच सकते हैं ना कि होम रूल था तो वो भी इंडिया के लिए था, तो हो सकता है कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया था। ठीक है, वैसे यस यूटिलाइज किए थे उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा जनरल होके, वरना क्वेश्चन गलत हो जाए। यूपीएससी का क्वेश्चन है जो ये वाला है अभी मैंने आपसे पूछा। ठीक है, उसके बाद में जो जलियांवाला बाग हुआ था उसके लिए कमेटी सेटअप की गई थी उसको चेक करने के लिए कि जो जलियांवाला बाग हुआ इसमें क्या गलतियां हैं, किसकी गलती है, या क्या लाइक नो स्टेप अहेड होना चाहिए। तो क्या कमेटी थी वो? The Hunter Commission. हंटर कमीशन। ठीक है, और फिर एक हंटर कमेटी भी सेटअप की जाती है पहले, बहुत पहले। किस लिए? वो एजुकेशन से एजुकेशन रिलेटेड है। कौन सेटअप करता है उसे? 1982 ना, रिपन के टाइम पे हुई थी। रिपन। रिपन। अब रिपन के बारे में कोई 3 पॉइंट, मतलब उन्होंने कोई 3 रिफॉर्म लाए हो, वैसे 3 पॉइंट बताइए। वर्नाकुलर प्रेस खत्म किया था, और इल्बर्ट बिल फादर ऑफ कंट्रोवर्सी लोकल इन्हीं के टाइम सेल्फ हुई थी। गवर्नमेंट बोला जाता है। हाँ, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी काम किया था। एक्ट के लिए फैक्ट्रीज एक्ट भी लाया था। फैक्ट्री एक्ट भी लाए थे, एग्जैक्टली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 1881 में फैक्ट्री एक्ट भी आता है। आर्म्स एक्ट भी नहीं, आर्म्स एक्ट तो लिटम का है। ठीक है, आर्म्स एक्ट लिटम का है, और साथ में इनको वो भी बोला जाता है क्या, फादर ऑफ द लोकल लोकल सेल्फ सेल्फ का। गवर्नमेंट। ठीक है, और मिंटो को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट। अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट किसको बोला जाता है? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट। ओके, रॉलेट एक्ट, यस। उसके बाद में टुक प्लेस इन द सिटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे आज प्रेजेंट? पंजाब। पंजाब। ठीक है, उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज इन 1913। ओके, शंकर नारायण जो थे, शंकर नैयर, ठीक है, इन्होंने भी जलियांवाला बाग के टाइम में रिजाइन कर दिया था। ठीक है, मेंबरशिप से। एंड फिर उसके बाद में हंटर कमीशन देख लिया है हमने, देन उधम सिंह दिस एंड देन। ठीक है, 1919 में फिर एक एक्ट भी आता है। ठीक है, क्या नाम था उसका? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट या इंडियन एक्ट 1919। प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे खिलाफत मूवमेंट के? खिलाफत के जो, क्या नाम था उसका? अली ब्रदर्स। नहीं, अली ब्रदर नहीं। अरे पार्टीशन, जिन्ना वाज अगेंस्ट। सी अंजलि नोज एवरीथिंग, तो अगर अंजलि ने बोला तो वो सही है। ठीक है, तो आंसर इज मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, फिर खिलाफत के लिए अगेंस्ट कमेटी थे, बनी। वो अगेंस्ट थे। नहीं, वही नहीं, स्टार्ट किए थे ना। अच्छा, स्टार्ट में हाँ, अगेंस्ट बोल रहा था। नहीं, मैंने पूछा था द प्रोमिनेंट लीडर्स हु लेड द दिस। अच्छा, मुझे लगा पूछ रहे हैं अगेंस्ट, क्योंकि जिन्ना ही अगेंस्ट। हाँ, अगेंस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में गांधी जी ने सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को। ठीक है, फिर इसके लिए कमेटी भी बनी थी, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919। ठीक है, 1919। और गांधी जी को उसका प्रेसिडेंट बनाया गया था। हाँ, ठीक है, फिर उसके बाद में वापस ये स्वामी शाहजानंद के सारे मूवमेंट आ गए जो कि हमने ऑलरेडी देख ली है। देन खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मर्ज हो गए थे। यस, एंड मोपला क्या था? मोपला रिवॉल्ट या मोपला मोपला केरला में अगेंस्ट जमींदार, जो वहाँ के पीजेंट का रिवॉल्ट था एक तरह से। और ये बेसिकली हिंदू मुस्लिम हो गया था, क्योंकि जो पीजेंट थे वो मुस्लिम थे और जो लैंडलॉर्ड थे वो हिंदू थे। ओके, एंड इसी से एक पोडोनार ट्रेजेडी भी एसोसिएटेड है, जिसके अंदर जैसे सेम ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी बैटल ऑफ प्लासी के टाइम में। ठीक है, वैसे ही इसमें भी
एक ट्रेन के बॉक्स के अंदर सभी को फील कर दिया गया था और फिर उनकी सफोकेशन से लाइक नो डेथ हो गई। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? 1920। महात्मा गांधी ने कई मूवमेंट लीड किए थे। कौन से मूवमेंट को मास मूवमेंट बोला जा सकता है? द वेरी फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ गांधी जी was नॉन कॉपरेशन। cooperation movement. Okay. एंड फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन से सेशन में पास होता है? अमृता कैलकाटा सेशन। 1921 अहमदाबाद सेशन में पास होते हैं क्या? अहमदाबाद कैलकाटा से ठीक है ओके। कैलकाटा और कैलकाटा सेशन को प्रिसाइड करते हैं लाला लाजपत राय। तो क्योंकि जो एनसीएम है दैट वाज लाइक नो अ काइंड ऑफ क्विक डिसीजन, ठीक है। तो अब ये जो इतना डिसीजन था स्पॉन्टेनियस था, तो इसके लिए उन्होंने जनरल सेशन नहीं हो पाया था, तो पहले उन्होंने जल्दी से स्पेशल सेशन में इसको पास करवा लिया। एंड दिस इज कि जो भी चीज स्पेशल सेशन में पास होती थी उसको जनरल सेशन से पास करवाना वाज रियली इंपॉर्टेंट। तो फिर इसका जब उसी साल सितंबर के आसपास में एक जनरल सेशन होता है जो कि प्रिसाइड किया जाता है वी राघवाचार्य के द्वारा इन नागपुर इन 1920। वहां पे इसको फाइनल इंडोर्स करके मूवमेंट बना दिया जाता है, ठीक है। अब वो जो मूवमेंट है एनसीएम है वाज अ फेलियर और अ सक्सेस? एनसीएम तो मैम फेलियर ही हो गया था ना, वो चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। करेक्ट। एंड चौरी चौरा इज प्रेजेंट इन टुडे गोरखपुर। गोरखपुर। गोरखपुर यूपी, ठीक है। और फिर ये जब विड्रॉ हो गया था, अच्छा जब चौरी चौरा चल रहा था तो उस टाइम में वॉइस कौन था? शायद रीड था क्या? हाँ, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। ओके, नो कॉपरेशन स्टार्ट हुआ। रीडिंग था वही, यही था ना जो पहला शायद ज्यू था ये शायद। ये जू नहीं ये था नॉन मतलब, इंग्लिश, ये जू नॉन नहीं इंग्लिश ये कुछ ऐसा था इसकी रीडिंग, और उसका हमने देखा था एलन बोरो का कुछ डिफरेंट था, शायद ये नॉन इंग्लिश था। हाँ, ये नॉन इंग्लिश हो सकता है बट जूइश एलन बर्गर था। वी सॉ दैट। Okay, I'm giving you certain movements, so please try to bring the sequence. Fine. Rowlatt Kakori incident, Bardoli और वो home rule. Please arrange them in sequence. फर्स्ट तो होम रूल हो जाएगा, उसके बाद जॉलेट होगा, फिर ठाकुरी होगा, फिर बारडोली। Okay, Kakori का year क्या है? 1925। 1925. Good. Okay, which movement is remembered for the Hindu-Muslim unity? नॉन खिलाफत। कॉपरेशन। Non-cooperation. Non-cooperation. वैसे नॉन कॉपरेशन ही माना जाएगा बट ठीक है, खिलाफत भी सही है लेकिन माना मतलब उसी दोनों को। को मिला दिया था ना नॉन कॉपरेशन खिलाफत को। हाँ। ओके, स्वराज पार्टी कहाँ एस्टेब्लिश हुई, कब हुई? 1923 में। गया सेशन। हाँ, किसने की थी? सीआर दास। मोतीलाल नेहरू और सीआर हाँ, दास। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास। सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। Then who was the first speaker in CLA, Central Legislative Assembly में the very first Indian speaker? विठल भाई पटेल। विठल भाई। Okay, and then Gandhi ji presided how many sessions? Like 1, 2, 3, how many? वन, वन। ओनली वन, 1924 बेलग्राम। बेलगांव सेशन।
Exactly, correct. Okay, then 1927 के आसपास क्या स्टार्ट होता है, साइमन कमीशन. So 1928 में साइमन कमीशन visited the India, and then black slogan were passed out and like no go back. तो फिर साइमन जो होते हैं वो चले जाते हैं. अब क्या रीजन था कि गो बैक साइमन लाया जाता है? वो पूरा व्हाइट मेंबर कमीशन था ना. Okay, so not a single black person was there. So because of that, it was boycotted by us. Okay, now I'm speaking one assertion and reason. Please try to answer. Assertion says that the Congress boycotted the Simon Commission. The reason says that there was not a single Indian in that. So, ठीक है. हाँ, दोनों सही है, and also the reason is correct. Then Lala Lajpat Rai was injured in the Lathi charge while the protest of the Simon Commission was on. Nehru report was prepared by मोतीलाल नेहरू. नहीं. okay Motilal Nehru and was drafted by. Okay, then comes the this 1929 में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज, लाहौर सेशन, जवाहरलाल नेहरू. Okay, so during the Indian freedom struggle, the one who said that the Swaraj should be defined as a complete independence, meaning the free from all the foreign control. Who said this? बाल गंगाधर थे ना? हसरत मोहानी जैसे शायद कोई हाँ, है. What was the okay, question? so he was the like no the very first person जिसने actually में स्वराज को complete independence के साथ like no equate किया था. अदरवाइज तो स्वराज का मतलब था कि लाइक नो काइंड ऑफ डोमिनियन स्टेटस ओनली, कि ठीक है हमारा कंट्रोल होगा बट ब्रिटिशर्स के नीचे, लाइक नो वी विल बी डोमिनियंस ऑफ देम. और फिर अहमदाबाद के सेशन होता है, अहमदाबाद में एक सेशन होता है 1921 में जहां पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल प्रपोज भी किया जाता है. तो वो किसने लीड किया था? हजरत मोहानी. और फिर फाइनल पूर्ण स्वराज का जो प्रपोजल है पास कब होता है? 1929 में. Okay, see, there will be a lot many noises. So can you people hear those noises? That's why I am on mute. Because यहाँ भी वैसे ही है. Okay, either we can continue like later on, like दिन में 2-3 बजे के आसपास, और we shall नहीं, कल तो नहीं, आज ही फिनिश We करना है इस वाली. we can start after 2:30, 2 or 2:30. Okay, is everyone fine with 2:30 p.m. sort of? Yes, Like, ma'am. ठीक है? Okay. Yes, yes. Yeah, say Shivam. All right. We'll be joining. Okay, so let us meet at Okay. 2:30 p.m. sharp. Okay.